चलिए खबरों को विस्तार से देखने की शुरुआत करेगी। विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प पर संवाद। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की आज से 2 दिन मैराथन बैठकें, भाजपा के सांसद विधायकों के साथ मंथन। सांसद, विधायक, प्रत्याशी और भाजपा के जिला अध्यक्ष भी शामिल। राज्य सरकार की योजना और नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन का रखा विषय। आमजन तक राजकीय योजनाओं का लाभ तय करने, बजट घोषणाओं की क्रियान्वित प्रगति पर संवाद। आगामी विधानसभा सत्र, प्रस्तावित खेलो इंडिया गेम्स और आगामी दिसंबर में प्रस्तावित राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव की तैयारियों के संबंध में भी गहन चर्चा। भाजपा के संगठनात्मक विषयों पर भी विस्तृत चर्चा। पूर्ववर्ती कांग्रेस और वर्तमान भाजपा सरकार की तुलनात्मक विवेचना, गांव ढाणी से लेकर कस्बों तक भाजपा के संगठन को अधिक सशक्त करने जैसे बिंदु संवाद का विषय रहेंगे। मुख्यमंत्री जी सभी विधायकों से और इनसे पार्टी पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष से इनसे मिल करके और सरकार के बारे में अपनी जो बजट की योजनाएं हैं, बजट की क्रियान्वित है, उन सब चीज़ों पर चर्चा करके ये चाहते हैं कि और भी काम की गति मिले और सब जनप्रतिनिधियों से एक फीडबैक लेकर के कैसे इस काम को और आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर चर्चा है और सब अपने अपने सुझाव देंगे ताकि सरकार बेहतर तरीके से और अधिक गति से चल सके। ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्या प्रधान का रुख करेंगे, लाइव जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्या जी, 2 दिवसीय मंथन, विकसित राजस्थान, इसकी वजह बताइएगा, क्या क्या विषय रहेंगे आज से शुरुआत इसकी होते हुए, किस तरह से कैटेगराइज किया गया है जिलों को? देखिए, कोटा, झालावाड़, भरतपुर, धौलपुर, करौली और टोंक सवाई माधोपुर, इन जिलों को लेकर या इन संसदीय क्षेत्रों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज संवाद है, जिसमें सांसद प्रत्याशी, विधायक प्रत्याशियों की उपस्थिति यहाँ रहने वाली है। उसके बाद दूसरे ग्रुप की बैठक है, वो दोपहर बाद शुरू होगी। फिर दूसरे दिन यानी 26 तारीख मंगलवार को बाकी के 3 ग्रुप्स होंगे। आखिर में जयपुर और जयपुर ग्रामीण और आसपास के संसदीय क्षेत्रों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संवाद करेंगे। जैसा शिखा आप पूछ रहे हैं कि विषय क्या होगा, तो विषय एक नहीं, विषय अनेक है। पहला विषय कि विधानसभा सत्र आ रहा है, तो विधानसभा सत्र से पूर्व विधायकों से संवाद और प्रत्याशियों से संवाद, इसलिए कि प्रत्याशी उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं जो पूर्व में प्रत्याशी रहे हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री चाहेंगे कि विधानसभा सत्र जब शुरू हो रहा है तो विधानसभा सत्र शुरू होने से पूर्व उनके साथ संवाद किया जाए। दूसरा बड़ा विषय होगा कि मॉनसून चल रहा है, अच्छी खासी बारिश राजस्थान प्रदेश भर में हो रही है। ऐसे में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों की सड़कों की स्थिति क्या है, सड़कों को दुरुस्त कैसे किया जाए, विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में भवनों की जो पुराने भवन है, भवनों का सुदृढ़ीकरण कैसे किया जाए, ऐसे विषय हो सकते हैं। तीसरा विषय है राइजिंग राजस्थान समिट का फॉलोअप बैठक जो है वो दिसंबर महीने में होने वाली है, उस विषय को लेकर यहाँ पर संवाद है। उसके अलावा एक विषय सबसे महत्वपूर्ण है जो भले ही यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया होगा, वो विषय है कि जिन प्रत्याशियों की या विधायकों की यदि किसी मंत्री से कोई बात है, कोई मंत्री उनका कार्य नहीं कर रहा है, उनके कहने से तबादले नहीं किए हैं या उनके कहने के अनुसार जिन अधिकारियों के खिलाफ शिकायत है उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया है, वो बात भी यहाँ मुख्यमंत्री के सामने आ सकती है, ऐसा हम अंदाज लगाते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री या सरकार कभी नहीं कहती, उनकी नज़र में सब कुछ बेहतर है, लेकिन बंद कमरे में जब प्रत्याशी या सांसद बैठेंगे तो वो अपनी दुख की बात भी कहेंगे कि उन्हें इस बात की खुशी है और इस बात का दुख हो सकता है, या हो सकता है सभी खुश हो सकते हैं, लेकिन अपनी बात बंद कमरे में कही जाएगी। यहाँ पर जो नेता पहुँचे हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर पहुँचे हैं और उसके अलावा मंत्री कन्हैयालाल चौधरी है जो कि टोंक सवाई माधोपुर संसदीय क्षेत्र से हैं, कोटा से हीरालाल नागर हैं, तो ऊर्जा मंत्री और जलदाय मंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये बैठक आज शाम तक चलने वाली है। शुरुआत के हमने विजुअल दिखाए हैं, कई विधायक और विधायक प्रत्याशी पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री का मकसद ये होगा कि संसदीय क्षेत्र के लिहाज से यहाँ पर चर्चा की जाए और संसदीय क्षेत्रों के लिहाज से यहाँ पर जब मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे तो उनके साथ बातचीत होगी। देखिए, ललित मीणा यहाँ पर पहुँचे हैं, हालांकि देरी से आए हैं ललित मीणा। उसके अलावा
दूसरे जो विधायक हैं उनका आने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। मुख्यमंत्री ने 10:30 बजे सभी को बुलाया था और अब लगभग 11 बज गए हैं और मुश्किल से 5 या 7 मिनट में ये बैठक शुरू हो जाएगी। हालांकि ओम बिरला को यहाँ पर आना था, लेकिन चूंकि वो लोकसभा अध्यक्ष हैं, उनकी अति व्यस्तता है, उनका भी इंतज़ार रहेगा। बाकी केंद्रीय मंत्री भी जिन जिन संसदीय क्षेत्रों से आते हैं उन्हें भी यहाँ पर उपस्थित रहना है। संभावना यहाँ पर यही है कि मुख्यमंत्री इस बैठक की 2 दिन की जो बात होगी उनके साथ फिर अपने प्रमुख नेताओं के साथ बैठेंगे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष या कोर टीम के लोग होंगे। उन विषयों को कंपाइल करने के साथ मुख्यमंत्री एक रिपोर्ट तैयार करेंगे कि क्या कुछ और किया जा सकता है। नेताओं का आने का सिलसिला लगातार जारी है। हर विधानसभा क्षेत्र से नेता पहुंच रहे हैं। आज जिन विधानसभा क्षेत्रों का क्रम है उसी क्रम के लिहाज से क्रमबद्ध रूप से नेताओं का पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे जो लीडर हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, बहुत सारे नेता यहाँ पर आ गए हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैठक में क्या कोई अपना दुखड़ा भी बताएगा या कोई सरकार के हर एक योजना के प्रचार प्रसार के अलावा कई बार कई प्रत्याशियों का या नेताओं का कोई दुखड़ा भी होता है। उनकी कोई समस्या होती है तो मुख्यमंत्री तफसील से उन्हें सुनेंगे भी और सुनने के बाद उनका निराकरण भी करेंगे, क्योंकि जब 200 विधानसभा क्षेत्र होते हैं तो कहीं ना कोई कमी अवश्यंभावी रूप से होती है। तो यदि कोई कमी है तो उसमें सुधार या दुरुस्तगी की गुंजाइश जब है तो उससे सुधार की गुंजाइश भी रहती है, तो सुधार करने की भी कोशिश यहाँ पर मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि बंद कमरे में जब ये बैठक चलेगी तो इसमें क्या कुछ रहने वाला है। ऐश्वर्या जी, मैं इसी पर आऊंगी। एक साथ विचार करना समस्याओं के समाधान का सर्वोत्तम तरीका माना जाता है। आपने कहा कि इसके बाद कंपाइलिंग होगी, सभी पर मंथन होगा, तो क्या माने कि आज जो संवाद हो रहा है, जो कल भी होगा, इसके बाद एक्शन एक के बाद एक दिखाई देंगे? देखिए, एक्शन जितना त्वरित गति से होंगे उतना ही सरकार के लिए अच्छा होगा, क्योंकि राजस्थान में सरकार और सरकार के अधिकारी और हर एक विभाग की स्थिति ये मुख्यमंत्री अच्छे से जानते हैं, संगठन अच्छे से जानता है कि कितने बेहतरीन कौन सा विभाग काम कर रहा है और कौन से विभाग में भी सुधार किया जाना है। ये तो उसके अलावा विपक्ष है वो अपनी बात हमेशा उठाता रहा है। विपक्ष है सरकार को घेरता भी है मुद्दों के आधार पर, और विपक्ष कोशिश करता है कि सरकार की कमियां उजागर की जाए। विपक्ष की कोशिश यही रहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि यहाँ पर सरकार का पक्ष कितना मजबूत तरीके से प्रत्याशी या मंत्री या विधायक रख रहे हैं, क्योंकि 2 बातें होती हैं। जब मंत्री हैं, मंत्री कांग्रेस के किसी भी नेता को स्वप्रेरित भाव से जवाब दे, मीडिया से मुखातिब हो, और एक सरकार उस बात को वॉच करे कि कौन से मंत्री साहब विपक्ष को जवाब दे रहे हैं और कौन से मंत्री साहब खामोश बैठे हुए हैं, सिर्फ अपने विभाग पर ध्यान दे रहे हैं। तो ये रिपोर्ट भी दिल्ली तक जाती है। तो दिल्ली तक किस किस की कौन सी रिपोर्ट गई है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जो दिल्ली जाके आए थे, तो जितना मेरे पास जानकारी है मुख्यमंत्री के पास ये रिपोर्ट भी थी और मुख्यमंत्री की इस बात को लेकर भी दिल्ली में चर्चा हुई थी कि आखिरकार कौन ऐसे नेता हैं जो खामोश बने रहते हैं, विपक्ष का जवाब नहीं दे पाते या विपक्ष के सवालों का जवाब स्वप्रेरित भाव से नहीं दे पाते, और कौन से ऐसे नेता हैं जो नियमित तौर पर विपक्ष को जवाब देते हैं, क्योंकि विपक्ष तो सरकार को घेरेगा। और तुलना जब होती है तो वसुंधरा सरकार भी थी, गहलोत सरकार भी थी और उससे पहले भैरव सिंह शेखावत सरकार भी थी। तो तुलनात्मक रूप से पक्ष विपक्ष हर सरकारों में रहे हैं, तो तुलना उससे भी की जाती है कि उस दौर में किस तरीके से जवाब दिए जाते थे और आज के दौर में किस तरीके से जवाब दिए जाते हैं। तो ऐसे विषय भी बड़े महत्वपूर्ण रहेंगे। उसके अलावा विभागों की वस्तु स्थिति क्या है, कौन सा विभाग किस तरीके से कैसे काम कर रहा है, ये भी देखने वाली बात होगी कि विभागों की कार्यप्रणाली किस तरीके की है। ठीक है ऐश्वर्या जी, आपका बहुत शुक्रिया आज साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। और देखिएगा, जैसा कि जानकारी एसोसिएटेड ऐश्वर्या प्रधान दे रहे थे, 2 दिवसीय मैराथन मंथन का पूरा निचोड़ हमने उनसे समझा। आखिर क्या वजह है, क्यों ये महत्वपूर्ण है,